बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। इमरान ख़ान को अल्लाह ताला ने एक दफ़ा फिर सुरखरू किया है, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के तमाम सियासी और मज़हबी जमातें भी, अपोजिशन भी और तमाम लिबरल्स भी उनकी तरफ तोपों का रुख किए हुए हैं अपनी तनकीद का। उस वक्त दुनिया पूरी से अप्रिसिएशन आ रही है इमरान ख़ान की उस स्ट्रेटजी के लिए जिसको वो स्मार्ट लॉकडाउन कहते थे। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स और लीडिंग चैनल्स हैं वो इमरान ख़ान को सराह रहे हैं और दुनिया भी स्मार्ट लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी थी, जो एक तरीक़ाकार था इमरान ख़ान साहब का पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस को काउंटर करने के लिए, उसको सराह रही है। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दुनिया के चंद बड़े अखबारात में से, डेली अखबारात में से एक है, उसने एक आर्टिकल छापा है और उस आर्टिकल में भी उन्होंने इमरान ख़ान को खैराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि जब मुल्क के लिबरल्स, मुल्क की सियासी पार्टियाँ इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बना रहे थे और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ठट्ठा और मजाक उड़ाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इमरान ख़ान साहब की जो स्ट्रेटजी है ये नाकाम हो जाएगी और ये तबाही लेकर आएगी, उस वक्त इमरान ख़ान अपनी स्ट्रेटजी के हक़ में डटे रहे। यहाँ तक कि उन्होंने WHO की जो एडवाइज़री थी उसको भी नज़रअंदाज किया अपने लोगों के लिए और वक्त ने साबित किया कि इमरान ख़ान की स्ट्रेटजी ठीक थी। ये जो आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, इसके मुताबिक 2 माह पहले पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था, यानी जून में पाकिस्तान में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, रियासत इसके ऊपर कंट्रोल खो चुकी है और पाकिस्तान में 7-7 हज़ार केसेस भी डेली के आना शुरू हो गए थे। 20 जून को 7,000 केसेस आए पाकिस्तान में। तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि वो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान का कंपैरिज़न किया जाने लगा ब्राज़ील के साथ, जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, उसके साथ कंपैरिज़न शुरू हो गया कि जी कि ब्राज़ील के अंदर इतने केसेस हैं, इतनी अमवात हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान अब उस तक पहुंचेगा और उतनी अमवात होंगी जितनी ब्राज़ील के अंदर हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस आर्टिकल के मुताबिक ड्रामाई अंदाज़ में 80% जो पीक थी कोरोना की वो ख़त्म कर दी है और ड्रामाई अंदाज़ में, एक इंतहाई बेहतर अंदाज़ में पाकिस्तान ने कोरोना पर काबू पा लिया है और कोरोना केसेस अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। 80% जो ये बताया है, 80% जो उसके केसेस हैं और उसके मुताबिक जो उनकी अमवात हैं वो कम हो चुकी हैं। और ये यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि इमरान ख़ान साहब जब भी पाकिस्तान की सिनेरियो की बात करते हैं उसी वक्त वो भारत की बात भी करते हैं कि भारत के अंदर क्या था। पाकिस्तान और भारत की जो स्ट्रेटजीज़ थी काउंटर करने के लिए कोरोना को, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गया, फिर लॉकडाउन की तरफ भी फौरी तौर पर नहीं चला गया। एक हफ़्ता 10 दिन दिए लोगों को कि वो अपने अपने मकामात तक पहुँच सकें, लोग कारोबार को देख सकें, फैक्ट्रीज़ वाले अपना कोई सेटअप बना लें। और वो सारा सेटअप बनाने के बाद पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई लोगों के कारोबार के हवाले से, जो आमद रफ्त है उसको भी महदूद किया लोगों की। लेकिन भारत के अंदर जैसे ही पहला केस सामने आया उन्होंने फ़ौरी तौर पर शटडाउन कर दिया, एक तरह का कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तो खान साहब अक्सर कहते हैं कि इतनी सख्ती के बावजूद भारत के केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी वही बात की है कि स्ट्रेटजी बिल्कुल मुख्तलिफ थी और रिज़ल्ट्स भी बहुत मुख्तलिफ आ रहे हैं। पाकिस्तान जब 80% काबू पा चुका है कोरोना केसेस के ऊपर, उस वक्त ईरान और भारत के अंदर केसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें वो इमरान ख़ान के वीएन की फिर तारीफ़ करते हैं इस आर्टिकल के अंदर और वो कहते हैं कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर लोगों की जो ठट्ठा मजाक था, इस मुश्किल तरीन वक्त में भी आप देख रहे थे कि पाकिस्तान में सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही थी, ब्लेम गेम हो रहा था, इमरान ख़ान की टांगें खींचने की पूरी कोशिश हो रही थी। और हमारे हामिद मीर जैसे जो बहुत बड़े WHO सर्टिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, वो भी इमरान ख़ान को बता रहे थे कि आपने क्या करना है। पाकिस्तान के सारे एंकर्स एक पेज पे थे, सिंध वाले जो शरारती लोग हैं वो भी इनके साथ थे और इंतहाई गलीज़ कैंपेन चलाई गई उस वक्त वफाक के ख़िलाफ़। और जो सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं पाकिस्तान में इस वक्त तक, वो आए भी उन्हीं लोगों की तरफ से हैं जिनको मीडिया उस वक्त बुग़्ज़ इमरान में हीरो बनाकर पेश कर रहा था। सबसे ज़्यादा केसेस उन्हीं के शहर से आए हैं, उन्हीं के सूबे से आए हैं, अमवात भी वहीं पर ज़्यादा हुई हैं। अब लोग ये भी कहते हैं कि जी लो टेस्टिंग है,
इस वजह से केसेस सामने कम आ रहे हैं। वो जो खूनी लिबरल्स ये कहते हैं कि टेस्टिंग चूँकि कम है, और उन खूनी लिबरल्स में पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के एक बड़े सरबराह भी हैं जो कहते हैं कि ज़्यादा बारिश से ज़्यादा पानी आता है और फिर ज़्यादा पानी से पूरा कराची डूब जाता है। वो साहब भी कहते हैं कि जी टेस्टिंग लो है पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से केसेस कम आ रहे हैं। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी आज ये कहा है कि जो लो टेस्टिंग है उसके भी जो रेशो आ रही है, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसको अगर कंपैरिजन करके आप बड़े पैमाने पर भी टेस्ट करेंगे तो वो भी ये शो करता है कि कोरोना केसेस पर काबू पाया जा चुका है और वो पॉजिटिव केसेस की वो वाली रेशो नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। लिहाजा उन्होंने ये जो एक बकवास सामने आती है लो टेस्टिंग वाली, ये भी उन्होंने आज ख़त्म कर दी है। और साथ फिर वही वाली बात है कि उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर के ऊपर जो पाकिस्तानियों ने शॉपिंग्स की, बाज़ार खुले, बड़ी मार्केट्स खुली और वहाँ जाकर जो एहतियात नहीं की, बेएहतियाती की, उसकी वजह से केसेस में तेज़ी आई थी जून के अंदर। और यही बात अगर आप देखें तो मुझे याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर जनाब चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, उनके ऑर्डर के ऊपर ये खोला गया था बड़ी मार्केट्स को, और उन्होंने कहा था कि आपने कपड़े नहीं ख़रीदने लेकिन लोगों ने नए कपड़े ख़रीदने हैं। तो वो जो नए कपड़े ख़रीदने वाली चाह थी, खुशी थी, ऑर्डर्स थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान का ये नुकसान हुआ था। तो ये भी एक रुख है हमारी अदालतों का कि बजाय लोगों को इंसाफ देने के वो ऐसी ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों में दखल अंदाज़ी करते हैं जिनकी उनको ABC का भी पता नहीं होता। और यहाँ पर फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, एक टर्म टारगेटेड लॉकडाउन। ये वही है इमरान खान साहब का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसकी बात की जा रही है। फिर उन्होंने बात की कि आखिर में, जुलाई के आखिर में और अगस्त के शुरू में केसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ यानी 2 अगस्त को, उस वक्त पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में सबसे कम अमवात हुई हैं, और आज यानी 6 अगस्त को अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में 6। अब कंपैरिजन जो लोग कर रहे थे उनके लिए भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा है, कोई गैरत दिलाने की कोशिश की है, गैरत वाला टीका लगाने की कोशिश की है। अगर वो लगवाएं और महसूस करें तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे थे ब्राज़ील के साथ पाकिस्तान का, क्योंकि पॉपुलेशन एक जैसी है, तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो अमवात हुई हैं वो 6000 से भी कम हुई हैं, और पाकिस्तान में टोटल जो केसेस आए हैं वो 2,78,000 केसेस आए हैं। जबकि पाकिस्तान जैसी ही आबादी का हामिल मुल्क ब्राज़ील, वहाँ पर जो अमवात हुई हैं वो 92,000 अमवात हुई हैं, 92,000 डेथ्स इन ब्राज़ील। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर 2.7 मिलियन केसेस आए हैं, यानी 27 लाख केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। जिस मुल्क का कंपैरिजन, इस मुल्क के दुश्मन गद्दार जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जब वो कंपैरिजन कर रहे थे पाकिस्तान का ब्राज़ील के साथ और खुशियाँ मना रहे थे कि इमरान खान को तबाह बर्बाद कर देगा कोरोना, वो जब कंपैरिजन कर रहे थे तो उनके लिए भी ये स्टैट्स दिए हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कि जहाँ आप कंपैरिजन कर रहे थे उनके 92,000 लोग मरे हैं और 27 लाख केसेस सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान में 6,000 से कम अमवात हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। और पाकिस्तान में 2,78,000 केसेस सामने आए हैं। और पाक आर्मी को क्रेडिट दिया है उन्होंने, बिल्कुल क्रेडिट बनता है NCOC का क़याम, और उसके बाद उसमें मुकम्मल रिसर्च में, बाहर SOPs को फॉलो करवाने में हर तरह से हमने देखा कि पाक फ़ौज का किरदार रहा है। और इसके साथ साथ जो ये आर्टिकल है वो बताता है कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो ऑफिशियल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं कोरोना वायरस के ऊपर, डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो भी और उन समेत जितने भी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए कोशिश की जा रही है, उन तमाम लोगों ने अभी तक फ़तह डिक्लेयर नहीं की। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी ये कहना है, जो उन्होंने बात की मुख्तलिफ़ लोगों से, कि पाकिस्तान को अभी फ़तह डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, अभी विक्ट्री जो है वो नहीं हुई। ये जो ईद उल अज़हा के 2 दिन थे, इसमें भी बड़ी बेहतियाती देखने को सामने आई है। जब मैं ये खानपुर में बाहर जाता हूँ, बाज़ारों में, तो देखता हूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, दुकानों पर रश हुआ पड़ा है। कोई SOPs ना दुकानें फ़ॉलो कर रही हैं, ना लोग फॉलो कर रहे हैं, और मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ। तो एक ख़तरा है
अल्लाह ना करे एक ख़तरा है कि शायद केसेस दोबारा बढ़ें, लेकिन उस तादाद तक, उस रेशो तक अल्लाह करेगा नहीं बढ़ेंगे जो हमने जून के अंदर देखी। तो ये जो आर्टिकल था ये खिराज तहसीन था इमरान ख़ान को, उनके विज़न को और उनकी वो जो लीडरशिप के अंदर मुश्किल फ़ैसले करने वाली जो उनकी आदत है उसको खिराज तहसीन पेश किया गया है। अल्लाह पाकिस्तान को, हम सब को, आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, हम सब को और हम सब के प्यारों को अल्लाह ताला इस बीमारी से और तमाम आफात से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।